जय श्री सुखदेव। विनय का कितना सुंदर पद है। लालन तुमको मेरी लाज, हे लालजू आपको मेरी लाज है। तुम ही जीवन प्राण हमारे, बस आप ही हमारे जीवन प्राण हो। आपके अलावा हमारा संसार में कोई नहीं है। तुम ही सुख के साज, बस सारे सुख के साज आप ही हैं। जैसे राखो तू ही रही हूँ, जाऊँ नहीं कहीं भाज। जैसे राखो तू ही रही हूँ, जैसे आप राखोगे वैसे रहूँगी। जाऊँ नहीं कहीं भाज, और कहीं भाज के नहीं जाऊँगी। और जाऊँगी तो वे कहाँ जाऊँगी। हे प्रभु आपके बिना कोई ठिकाना है भी तो नहीं। तन मन से दासी भई तुम्हारी, तन से और मन से बस मैं आपकी दासी हूँ। हे प्रभु तुम मेरे सिर ताज, तुम मेरे सिर के ताज हो, मुकुटमणि हो। हलाल तुमको मेरी लाज, तुम ही संगी साथी मेरे। तुम ही हो संगी, तुम ही हो साथी। आपके बिना मेरा कोई संगी नहीं है, कोई साथी नहीं है। तुम मेरे सुधरे काज, तुमसे ही हमारे सारे काज सुधरते हैं। तुम्हारे बिना और कोई रास्ता नहीं है हमारा काज सुधरने का। केवल मात्र एक आप ही हैं हमारे काज सुधारने वाले। बाकी संसार में तो स्वार्थ के लोग हैं, काज बिगाड़ सकते हैं, सुधारने वाला कोई नहीं है। रूप माधुरी मोई तजोना, अर्ज सुनो ब्रजराजी। लालन तुमको मेरी लाज। रूप माधुरी जी महाराज फरमारे मोई तजोना, हे ब्रजराज, हे ब्रजराज, हे लाडलेजू, हे प्यारेजू, हमको आप मत तज देना। अगर आप हमको तज दोगे तो संसार में दूसरी काई ठोर नहीं है। सब संसार ये है पराया है, ये बेगाना है। हमारे केवल हो तो आप हो, आपके अलावा संसार में हमारा कोई नहीं है। प्रभु कृपा करो। जय श्री सुखदेव। जय श्री सुखदेव। महात्मा जी कहते हैं रसोई में ब्राह्मण ही होना चाहिए। सबरी कौन सी ब्राह्मण थी जिसके हाथ के जूठे वो ठाकुर जी ने पाए। हमारी सबरी कहाँ है। ऐसे बूझते बूझते गए। ब्राह्मण लोगों का एम था कि हमारे ठाकुर जी आएंगे। तब उन्होंने सुना कि सबरी के आ गए तो दौड़ के गए। अरे प्रभु हम तो आपका इंतज़ार कर रहे थे। ठाकुर जी प्रेम से खुश होते हैं, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई से नहीं होते हैं। सबरी को ठाकुर जी ने कहा कि रघुपति सुन हमनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। केवल मैं भक्ति का नाता मानता हूँ, जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। दुर्योधन का 56 प्रकार का मेवा त्याग ठाकुर जी ने, और साग विदुर कृपान कियो। और विदुर जी के घर में जाके और विदुरानी को आवाज लगाई, काकी मैं भूखा हूँ, जल्दी से भोजन ला। तो विदुरानी के पास में कुछ नहीं था, केले थे। केले भी वो छिलके हाथ में रह गए और गिरी नीचे गिर गई। इतनी प्रेम मस्त हो गई, ठाकुर जी ने छिलके ही पा लिए। वो कौन सी ब्राह्मण कुल में थी, छिलके खा गए ठाकुर जी। अरे कलयुग में कर्माबाई, जिनका आज ही जगन्नाथपुरी में कर्मा के नाम से खिचड़ी का भोग लगता है, वो कर्मा वो सदाचार भी नहीं रखती थी, चौका भी नहीं लगाती थी, जूती पेरे खिचड़ी बनाती थी। और ठाकुर जी उसकी खिचड़ी रोज पाते थे। ऐसा उनका प्रेम था, भाव था। तो आप लोगों का ही ठाकुर जी के प्रति प्रेम होगा, भाव होगा, तो प्रेम से सेवा करो,
प्रेम से ठाकुर जी के भोग लगाओ, प्रेम से ठाकुर जी को पद सुनाओ, तो ठाकुर जी सब कुछ स्वीकार करेंगे। बाकी ये दम्भ भरी बातें मानने की जरूरत नहीं। ठाकुर जी प्रेम से खुश होते हैं और प्रेम से जो भोग लगाते हैं उनका ठाकुर जी पाते हैं। कोई है जो कुल धर्म बढ़ाए की जरूरत नहीं, केवल ठाकुर जी को प्रेम चाहिए, केवल प्रेम। जय श्री सुखदेव, जय श्री सुखदेव। 10 भगवान नाम अपराध हैं। एक तो पाप होता है, एक अपराध होते हैं। पाप भगवान के नाम से समाप्त हो सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन अगर अपराध हो गया तो भोगना पड़ेगा, वो लोकी लीक है। इसलिए अपराध को समझना है कि जब मंदिर में हम लोग जाते हैं तो भगवान की मूर्ति पत्थर की है या धातु की, ये सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना, अपराध है। जब हम मंदिर में जाते हैं, उनको भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, तो वो भगवान है, साक्षात भगवान का श्री विग्रह है, उनको भगवान ही मानना चाहिए। दूजा, गुरु में विषय निर्बुद्धि मानना अपराध है। तीजा, साधु में जाति बखाड़ना कि अमुक जाति का साधु है, ये अपराध है। भगवान को जो चरणामृत होता है उसको जल मानना अपराध है। जल नहीं, वो दिव्य है, चरणामृत है। भगवान के भोग लगाया प्रसाद, वो दिव्य हो जाता है, उसको अन्न मानना अपराध है। भगवान का मंत्र, जो मंत्र जो सुनाते हैं भगवान राम कृष्ण नारायण का, वो साधारण नहीं होता, वो भगवत स्वरूप होता है, तो उसको साधारण नहीं मानना चाहिए। और भगवान के नाम पर पाप करना वो नहीं कटेगा, भोगना पड़ेगा, क्योंकि नाम के बल पर पाप करते हो वो लोकी लीक हो जाता है। एक भगवान का महात्म सुन के भी, समझ के भी न मानना, वो भी अपराध है। और उसके बाद में अगर आप किसी को सुनाते हो वो नास्तिक है, नहीं मानने वाला है, उसको भी नहीं सुनाना चाहिए, वो भी अपराध है। और भगवान के नाम अर्थवाद, ये छोटा और ये मोटा है रे, भगवान का नाम भगवान का है, राम कृष्ण नारायण गोविंद हरि, जो भी उसमें अर्थवाद है, ये छोटा और ये मोटा दो अपराध है, इसलिए अर्थवाद नहीं होना चाहिए। देवताओं का पृथक आदि, उनका है जो कि ये बड़ा नाम है, एक ही बात है, ये मानना भी अपराध है। इसलिए ये 10 अपराध है। अग्रदास जी महाराज 6 मुख्य माने अगर कहे, ये पाप सट अति मोटो दुर्कट विकट और सब कटवण ये न कट हरि नाम रटे। तो ये अगर हम पाप करेंगे तो भगवान के नाम से, अगर अनजान में हो गया तो कट जाएगा, ये अपराध नहीं कटेगा। जय श्री सुखदेव। ये संसार सागर है, इसमें जीव आके ममत्व कर लेता है, मैं और मोरी तोरी तेई माया। इसी के कारण जीव संसार में भटकता है और दुख पाता है। अगर हम जिसके हैं, ठाकुर जी के, ईश्वर के अंश हैं, जो हमारा असली घर है, उस घर को हम भूल गए, इसलिए हम दुखी हैं। बिना भगवान की जब तक शरण नहीं लेंगे, जब तक जीव का जन्म मरण नहीं मिटेगा, तब तक उसको अखंड सुख, अखंड आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे कुछ भी कर लो, शरणागति से ही अखंड सुख मिलेगा। हरिराम व्यास जी महाराज फरमा रहे हैं कि राधा रमण बिनु, बिन राधा रमण बिनु काहीं न पाया सुखे। डारिन डारिन में फिरिया, पातन पातन में दुखी। कि ये संसार एक वृक्ष है, ये पेड़ है,
इसकी हर शाखाओं पे मैं घूम के देख लिया, हर डाली पे मैं जाके देख लिया, मगर यहाँ तो पात पात में दुख भरा है, सुख कहाँ है यहाँ पे। बिनु राधा रमन, बिनु ठाकुर जी की सेवा बिना, बिना ठाकुर जी की शरण बिना कहीं सुख नहीं है। हमने झूठ मूठ का सुख मान रखा है, बाकी दुखालय में पड़े हैं, यहाँ सुख कैसे मिलेगा। सुख नहीं है, सुख केवल भगवान के भजन में, सुमरण में, संतों के संग में, सत्संग में ही सुख है, कथा में ही सुख है। इसलिए संतों का संग करें, ठाकुर जी का सुमरण करें, भजन करें, अखंड आनंद की प्राप्ति जब ही होगी। जय श्री सुखदेव। सुखदेव 4 प्रकार की कृपा होती है, जिसमें प्रथम कृपा परमात्मा की मानी जाती है। भगवान ने कृपा करी, मनुष्य शरीर दिया, अच्छी जगह दिया, अच्छे कुल में दिया, अच्छी बुद्धि दी, विवेक दिया, अच्छा शरीर दिया। ये कृपा भगवान ने करी। दूसरी कृपा माँ बाप ने करी, हमारा अच्छा पालन पोषण किया, अच्छी हमको शिक्षा दी, अच्छी तरह से हमको रखा। ये कृपा माँ बाप की भी हो गई। तीसरी कृपा सद्गुरुदेव की हुई, जिन्होंने हमको अच्छी शिक्षा दी, अच्छा ज्ञान दिया, अच्छी परंपरा के अच्छे संत मिले। ये सब मूल में कृपा भगवान की होती हैं। फिर भी हम भजन में नहीं लगे तो कि चौथी कृपा खुद की होनी जरूरी है। अब कहूँ कृपा शरीर की, प्रगति चाहिए जोन, रहे सदा विवेक युक्त ही, जगत कार्य कर गौन। अब कहूँ कृपा शरीर की, खुद की कृपा होना जरूरी है। प्रगट चाहिए जोन, प्रगट में आपकी कृपा भी चाहिए। जगत कार्य कर गौन, विवेक युक्त विचारता रहे कि संसार में हम आए हैं, किस लिए आए हैं। संसार का भोग भोगने के लिए नहीं आए हैं। संसार का भोग तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। 1,84 योन में ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें हमारा अनंत बार जन्म हुआ हो, फिर भी इन भोगों से हमारी तृप्ति नहीं हुई, तो अभी क्या तृप्ति होगी, कभी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान का सुमरण करो, यही सार है। ये जब तक खुद नहीं लगोगे, जब तक आपका कल्याण नहीं होगा। खुद की कृपा यही है कि आप खुद विचार करिए कि क्या हमारे साथ जाएगा, कुछ नहीं भगवान की। जय श्री सुखदेव। 1,84 योन संत ग्रंथों ने जो प्रमाणित किया है कि 9 लाख जल के जंतु, 10 लाख पक्षी जानो, 11 कर्मी कीट 20 थावर पहचानो, 30 लाख पशु योनि, मनुज लग 4 बखाने, ये 1,84 योन संत ग्रंथ प्रमाणे। गुरु छोना चरणदास कहे, 4 खान से चराचर, सब सु उत्तम जानिए जो भजे श्री राधावर। के 9 लाख जल के जंतु, 9 लाख जल में रहने वाले जंतु हैं। 10 लाख पक्षी जानो, 10 लाख प्रकार के पक्षी होते हैं। 11 कर्मी कीट,
जो खटमल जूं बारिश के टाइम में जो जीव पैदा होते हैं, 20 तावर पहचानो 20 लाख योनि जो जमीन से प्रकट होते हैं बरकसादी, उनको भी योनि मानी गई है। 30 लाख पशु योनि, 30 लाख प्रकार के पशु होते हैं। मनुज लग 4 बखाने, ये लग 84 योन संत ग्रंथ परमाणे। गुरु छोना चरणदास कहे 4 खान सह चराचर, सब सु उत्तम जानिए जो बजे श्री राधा बर। ये 4 लाख प्रकार के मनुष्य बताते हैं, दिखने में सब एक जैसे ही होते हैं। 4 खान अंडे से जो जीव निकलता है, जरायुज जो जर से जो उत्पन्न होते हैं, थावरे जमीन से प्रकट होते हैं, और खटमल आदि पसीना आदि से बारिश के टाइम प्रकट होते हैं। ये लग 84 योन सबसे उत्तम जो जानिए जो बजे श्री राधा बर। मनुष्य 4 लाख प्रकार के बताते हैं, सब में उत्तम वही है जो भगवान का भजन करता है। अगर भजन नहीं करे तो लग 84 योन जो पशु कीट पतंग जल में रहने वालों की है वैसी योन। जय श्री सुखदेव। धनवंता धर्म करे नहीं, नरपति करे न न्याय। भगत कहा ये भजन करे नहीं, तो कीजिए कौन उपाय। कीजिए कौन उपाय, एक सलाह सुनो हमारी। 2 बैथी रे पुरमाई, गाँव में नदी आवे जद भारी। कहे दास सग्राम भलो बतायो दाव। धनवंता धर्म करे नहीं, नरपति करे न न्याय। के जो धनवान है वो धर्म नहीं करते, नरपति राजा न्याय नहीं करता है, और भगत कहा है कि भजन नहीं करता है। तो क्या करें कि एक इसको सलाह सुनो हमारी। दूसरे भगत ने कहा कि एक सलाह हमारी सुनो कि क्या कि 2 बैतुरे पुरमाए गाँव में नदी आवे जद भारी। के ये है तीनों है ना, इनको गाँव में अगर नदी आती है तुम्हारे कि नहीं आती है? बोले आती है। तो इनको बांध के उस नदी के अंदर टेक दो। कह दास सग्राम भलो बतायो दाव। सग्राम दास जी कह रहे हो वाह भाई अच्छा दाव बताया तुमने कि धनवंता धर्म करे नहीं, नरपति करे न न्याय। अगर धर्म नहीं करेगा तो धन का होगा क्या? धन की गति होती है 4, उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग और नाश। खाना पीना अपने ऊपर जो काम ले ले धन को वो उपयोग है, और धर्म पुण्य में लगा दे वो सदुपयोग है। और किसी के काम में नहीं आए वो बैंक में या दबा हुआ कहीं रह जाए, या छोरा पीछे उनका दुरुपयोग करे वो नाश है। और चौथा, धन के बल पे हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, किसी कारण से दुख दे रहे हैं, वो दुरुपयोग है। इसलिए धन का सदुपयोग करें, भगवान का सुमरण करें, बस इसी में लाभ है। जय जय श्री सुखदेव। जितने संसार में मत, पंथ, संप्रदाय, सबसे प्रेम श्रेष्ठ है। अगर प्रेम नहीं हुआ भगवान से तो सारी उम्र भजन करना व्यर्थ है।
क्योंकि उस तत्व की प्रेम से प्राप्ति होती है। सरस माधव जी महाराज फरमा रहे हैं, जितने हैं मत पंथ जगत में तिन सु प्रेम निराला है। योग ज्ञान वैराग सबन सू तिनका दर्जा आला है। कर्म धर्म ये नीची मंजिल ये सभी से बाला है। सरस माधुरी प्रेम प्रीति सू प्रगट मिलत नन लाला है। जितने हैं मत पंथ जगत में तिनसे प्रेम निराला है। उनसे प्रेम तो कछु अलग ही है। ज्ञान है, योग है, वैराग है, इनसे उनका दर्जा आला श्रेष्ठ है, उत्तम है। कि कर्म धर्म ये नीची मंजिल, ये कर्म धर्म ये तो नीचे के ही है सब, उनमें कोई विशेष नहीं है। कर्म धर्म ये नीची मंजिल ये सबसे बाला है, ये तो बच्चे हैं, छोटे हैं। सरस माधुरी प्रेम प्रीति सु प्रगट मिलत नन लाला है। ये प्रेम ही श्रेष्ठ है। प्रेम मंत्र ऐसा है जिससे प्रगट मिलत नन लाला है। ठाकुर जी प्रगट जो होने का मंत्र क्या है? प्रेम है। जब आप साधन करते करते जब प्रेम रूपी फल लग जाएगा, प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो फिर ठाकुर जी कृपा करने में देर नहीं लगाएंगे। ठाकुर जी जब आप भजन करोगे तो ठाकुर जी कहेंगे भाई मुक्ति ले ले, मुक्ति का लालच देंगे। रिद्धि सिद्धि ले ले, रिद्धि सिद्धि का लालच देंगे। लौकिक पदार्थों का लालच देंगे, प्रेम नहीं देंगे। क्योंकि प्रेमी के तो भगवान पीछे पीछे फिरते हैं, और प्रेम तो देना इसका मतलब है ठाकुर जी भगत के अधीन हो। जय श्री सुखदेव। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज आचार्य महाप्रभु को उपदेश दे रहे हैं, उनके माध्यम से हमको उपदेश दे रहे हैं। हमारे जैसे जीवों के लिए ही उन्होंने कहा है। उनको तो क्या उपदेश था, वो तो धाम से आए थे कि जेती जग की वस्तु है ताम चितन लाई। सावधान रहो सदा दियो तो ही समझाई। जितनी संसार की वस्तु है तम चित्त नहीं लगाना है। सावधान रहो सदा, सदा सावधान रहना है। अगर थोड़ा भी अगर चूक गए तो 84 के माय। संसार में चित्त लगाया, आसक्ति करी तो वहीं अटक जाओगे। जैसे भरत जी का मन थोड़ा सा कि मर्ग में रह गया और उनमें वासना रह गई, उनका 3 जन्म हुआ। वैसे ही हमारा तो क्या पता कितना होगा। उन महापुरुषों का 3 जन्म हो गया तो हमारा क्या होगा। इसलिए सदा सावधान रहियो। बार बार कहूँ तो सुन, यहाँ मत दीजिए चित्त। सीधी स्वर्ग फल कामना तज कीजिए हरि मीत। के बार बार तुमसे यही कह रहा हूँ कि इस संसार में यहाँ चित्त मत लगाना। सावधान रहियो सदा, सदा सावधान रहना है। सीधी स्वर्ग फल कामना तज कीजिए हरि बीते। सिद्धि भी कोई अच्छी चीज नहीं है। जब सिद्धि की प्राप्ति होने के बाद में जीव वहीं अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ता, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भगवान देवता लोग उनको रिद्धि सिद्धि का लालच दे के वहीं अटका देते हैं। तो रिद्धि सिद्धि अच्छी वस्तु नहीं है। फल कामना, कोई फल की कामना नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर इच्छा करोगे
तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी और वहाँ कुछ दिन रह के वापस संसार में आ जाओगे, भगवान की प्राप्ति से वंचित हो जाओगे। इसलिए संसार की कोई कामना नहीं करनी है, केवल एक परमात्मा की प्राप्ति की कामना करनी है। श्री सुखदेव, जैसे भगवान को सतचित आनंद गंध का है, वैसे भगवान के धाम को भी सतचित आनंद घन का है। क्योंकि भगवान का धाम भगवत स्वरूप ही है। धाम का मतलब घर होता है, तो भगवान का घर दिव्य है, जड़ नहीं है। वहाँ कोई वस्तु जड़ नहीं है, दिव्य चेतन है। जय जय श्री वृंदावन धाम, सतचित आनंद दिव्य अलौकिक सरोपरि अनुपम अविराम। भगवान का धाम भी सत्य है, चेतन है, आनंद है, दिव्य है, अलौकिक है, सरोपरि है, अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं, अविराम, बहुत सुंदर है। ऐसा भगवान का धाम है। निज वृंदावन धाम जिसको कहते हैं कि अगम निगम ते भेद अगोचर। आगम निगम वेद पुराण से भी परे, वो भी उनका पार नहीं पा सकता, उसका भेद नहीं जानता। मन इंद्रिय से भी परे, इक रस विलसत श्यामा श्याम। जहाँ प्रिया प्रीतम जुगल सरकार इक रस विलसन नित्य क्रीड़ा करते हैं, विलसते हैं। एक रस परमात्मा ही होते हैं। जीव एक रस नहीं रह सकता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। इसलिए एक रस यहाँ श्यामा श्याम ही हैं, एक रस विलसन विलास करते रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं। श्याम रूप चरणदास सकन को, जहाँ सदा अविचल विश्राम। श्याम रूप जी महाराज फरमा रहे हैं, आचार्य महाप्रभु के शिष्य, कि जो चरणदास राधा रानी ठाकुर जी के चरणा आश्रित हैं, गुरु आचार्यों के चरणा आश्रित होके वहाँ की जो उपासना करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उन्हीं को उस धाम की प्राप्ति होती है। और उस धाम की प्राप्ति होने के बाद में अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और अविचल विश्राम, वहाँ से फिर हलना चलना, आना जाना, जन्म मरण उसका मिट जाता है। सदा अखंड वहाँ वृंदावन वास मिलता है।